नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं वो हम बहुत पहले कहना चाहते थे। ऐसे हमने कई बार अखबार में देखा है छपे हुए, और आज फिर वही बात हुई। कल जब अखबार में वो खबर छपी तो हमें उसे पढ़कर भी दुख हुआ। हम बात कर रहे हैं कि अखबार में छपी एक खबर के अनुसार, जिसमें लिखा जाता है कि सरकार यदि किसी संविदा कर्मी का या सरकारी कर्मचारी का मानदेय, वेतन, डीए कुछ भी देती है तो उस पर बोझ बताया जाता है, सरकार पर बोझ बताया जाता है, जो कि निहायत ही गलत है। ऐसा प्रिंट मीडिया क्यों लिखता है? ऐसे लिखने का उद्देश्य क्या जनमानस के बीच में ये मानसिकता पैदा करना है कि सरकार के ऊपर सरकारी कर्मचारी, सरकारी कार्यालय, यहाँ तक कि कल के छपी अखबार के अनुसार क्या संविदा कर्मी भी सरकार पर बोझ है? कल की अखबार की कटिंग हम आपको दिखा देते हैं। इसमें देखिए, जब बजट में सरकार ने संविदा कर्मियों को मानदेय बढ़ोतरी की खुशखबरी सुनाई, तब अगले ही दिन अखबार में ये खबर छपी कि सरकार के ऊपर 7,176 करोड़ का बोझ उन पर पड़ेगा यदि सरकार ने इन संविदा कर्मियों का मानदेय में जरा सी वृद्धि कर देती है तो। और नीचे ये भी लाइन लिखी कि सरकार इस बोझ की पूर्ति, यानी इस बोझ से कैसे बाहर निकलेगी, इसके लिए वो कर और कलेक्टर राजस्व से लक्ष्य प्राप्त कर इनको करेगी, यानी कि टैक्स वसूलेगी जिस सरकार पर एक्स्ट्रा कर्ज जो आ गया है। भाई जरा उस लिस्ट को भी देखिए जो आपने अखबार में छापी है, वो भी आप लिस्ट को देख सकते हैं कि एक शिक्षा मित्र को 10,000, आशा मुखिया को 5,500, रसोइयों को तो मात्र 1,500 रुपये और कुछ को तो 375 प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय मिलता है। अगर सरकार इनके ऊपर कुछ मानदेय बढ़ोतरी हल्की सी कर भी देती है या करती है, 4 साल बाद शिक्षा मित्रों का मानदेय अब बढ़ने जा रहा है, तो उस पर सरकार पर अतिरिक्त बोझ कैसे हो गया? हमें आप बताइए कि क्या 1,500 रुपये महीने के मासिक वेतन पर, मासिक मानदेय पर कोई व्यक्ति अपना गुजारा कर सकता है? एक रसोइयों को जो 1,500 रुपये मिलते हैं, अगर वो अकेला भी या अकेली भी रहती हो तो भी 1,500 रुपये से वो अपने महीने का राशन नहीं भर सकती। बाकी पूरे खर्चे की तो बात ही अलग है। और उस 1,500 रुपये मानदेय में अगर सरकार बढ़ोतरी कर रही है तो वो सरकार पर बोझ बन रहा है, ऐसा प्रिंट मीडिया का कहना है। क्या किसी गरीब को सम्मानजनक जीने का अधिकार अगर सरकार देना चाहती है तो वो सरकार के लिए बोझ है? क्या अगर किसी गरीब का पेट भरने के लिए मानदेय में थोड़ी सी बढ़ोतरी सरकार करना चाहती है तो क्या वो सरकार पर बोझ है? ये हम जानते हैं कि सरकार की मंशा भी ऐसी नहीं है। सरकार भी ऐसा नहीं सोचती है कि मेरे बच्चे मुझ पर बोझ हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं के बच्चे हैं, वही हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, वही हमें खाने की व्यवस्था करते हैं, अन्नदाता हैं वो हमारे। तो वो हम नहीं समझ सकते हैं कि सरकार के लिए हम बोझ हैं। सरकार के हम अपने बच्चे हैं और हमारा पालन पोषण करना, हमें बेहतर शिक्षा, हमें शिक्षा देना, बेहतर जीने का अधिकार देना उनका भी दायित्व है। लेकिन बीच में जनमानस के अंदर बीच में ये मानसिकता बना देना कि नहीं, इन दोनों के बीच के संबंध सही नहीं है और ये बच्चे आज अपने पिता पर बोझ बन गए हैं क्योंकि ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी मानसिकता पैदा करना ही प्रिंट मीडिया का उद्देश्य रह गया है। आपका क्या कहना है कि शिक्षा मित्रों की 15 वर्षों की मेहनत में अगर 10,000 रुपये से 14,000, 12,000, 15,000 जो भी हो, हम नहीं कह सकते हैं कितना मानदेय होगा, अगर उतना मानदेय बढ़ाया जाएगा तो क्या वो सरकार पर बोझ होगा? जबकि संविदा कर्मी का मतलब क्या होता है? संविदा कर्मी शब्द क्या होता है? संविदा कर्मी शब्द तब इस्तेमाल किया जाता है जब सरकार के पास राज्य कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी को रखने के लिए धन की व्यवस्था नहीं होती, उन पर पैसा नहीं होता है, तब वो संविदा कर्मी को कार्य पर रखते हैं। और वही संविदा कर्मी जब कई सालों मेहनत काम करने के बाद मानदेय बढ़ोतरी के साथ थोड़ा बहुत भी खुश होते हैं तो ये प्रिंट मीडिया ये छाप कर जनता को एहसास दिलाती है कि इनका बढ़ाया हुआ मानदेय सरकार पर बोझ है, गलत है। दोस्तों इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस आपसे विचार जानना चाहेंगे कि क्या इस अखबार की कटिंग, क्या इस अखबार की पोस्ट का आप समर्थन करते हैं? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बेसिक शिक्षा से जुड़ी खबर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।